चलो मैं आप लोगों को आज बताता हूँ कि आप लोगों ने ना बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। ये सिर्फ ये जो एक मंथ है आप लोगों के पास, इसमें आप लोगों ने किन किन चीज़ों पे फोकस करना है और किस तरह बैक टेस्टिंग को देखना है। वो एक सिंपल चीज़ है, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन उन चीज़ों को आपने अलाइनमेंट करनी है। सबसे पहले आपने जब बैक टेस्टिंग करनी है, जितना चार्ट आपका ओपन होता है, तो जितना आपका H1 का ओपन हो रहा है उतना आप H1 को पीछे ले जाए। ठीक, जहां से भी आपका स्टार्ट हो रहा है वहां से आपने H1 ओपन करना है। ओपन करने के बाद एक सेकेंड। हाँ जी, आपने सबसे पहले खोलना है H1 का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं शर्तें लिख रहा हूँ कौन कौन सी आपने रूल्स को फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले आपने H1 चार्ट खोलना है। फर्स्टली आपने फॉलो करना है H1 स्ट्रक्चर। आपने सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉलो करना है H1। ठीक है, ये बैक टेस्टिंग का तरीका बता। दूसरी बात आपने क्या करनी फॉलो, आपने स्ट्रक्चर लेवल फाइंड करना है। स्ट्रक्चर लेवल्स, स्ट्रक्चर लेवल्स आपको फाइंड करना है। स्ट्रक्चर लेवल्स का आपको पता है मैंने कुछ find करते हैं। इन दो चीज़ों को पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज मार्केट आपकी इस तरह जा रही है कि H1 की, ये मार्केट बाय में गई, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद फिर ये आपकी ट्रेंड अलाइनमेंट है। ठीक है मतलब आपका H1 का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है। अब आपने इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर का लेवल्स फाइंड करना है। आपको ट्रेंड में कंटिन्यू होने के लिए दो जोन्स आपके पास होते हैं, एक ये और एक ये जोन। ठीक है, आपका एक कॉन्टेक्स्ट एरिया वन है और एक कॉन्टेक्स्ट एरिया टू है। इन दो जगहों से आपने ट्रेंड को कंटिन्यूएशन करना है। जब आपने बैक टेस्टिंग कर रहे होने, तब आपने इस तरह स्ट्रक्चर को मार करके H1 का स्ट्रक्चर देखने हैं हमेशा। ठीक है, उसके बाद आपने कॉन्टेक्स्ट एरियाज मार्क करने, स्ट्रक्चर लेवल्स मार्क करने। इनके अलावा आपने क्या करना है नंबर 3, आपने स्मार्ट मनी लिक्विडिटी के जोन्स मार्क करने हैं, जैसे कि आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया और फिर मिल गया। ठीक है, आपने ये मार्क करने हैं। लेट्स सपोज आपका यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी आ गया। इन्हीं जगहों पे मैं इन किसी एक जगह पे आपका हो सकता है ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, मार्केट तो आपकी बुलिश है। ठीक है, स्ट्रक्चर की अलाइनमेंट भी आपकी बुलिश है, सब कुछ आपका बुलिश है। मार्केट अब नीचे आ रही है, आपने अब इन जोन्स को मार्क करके रखना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। ये सारी आपने बैक टेस्टिंग में ये चीजें देखनी है। जब आपके जोन पे आ जाएगी मार्केट, कॉन्टेक्स्ट एरिया पे आ जाएगी, अब स्ट्रक्चर को ज्वाइन करने के दो एरियाज है, एक तो ये या ये। इससे नीचे तो किसी और लेवल से स्ट्रक्चर ज्वाइन ही ना हो सकता। अगर इससे नीचे मार्केट चलेगी तो आपका MS हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये फेल हो जाएगा। ठीक है, इसको फेल कहते हैं स्ट्रक्चर। अब यहाँ से लेट्स सपोज आपका आपने स्मार्ट मनी के लेवल्स भी मार्क कर लिए। इस जोन को मैं कह रहा हूँ कि ये जोन आपका, अज्यूम करें आप, ये मैं आपको वो जोन वो चीजें बता रहा हूँ कि जिसको हम, मैं अपनी नजर में, तो मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स या हाई प्रोबेबिलिटी जोन कहते हैं। ठीक है एक तो आपने सेटअप्स पढ़े और एक जोन्स पढ़ने हैं। ये जो जो चीजें लिखवा रहा हूँ ये सारी शर्तें उसमें पूरी होनी चाहिए, इनमें से कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑर्डर ब्लॉक और फिर वैल्यू गैप भी यहाँ पे कहीं पे मिलेगी। आपने फिर क्या करना है, आपने एक और चीज फाइंड करनी है इसमें। अब आपने नंबर फोर्थ चीज फाइंड करनी है, BSA कंफर्मेशन। ठीक है, आपने BSA कंफर्मेशन फोर्थ नंबर पे फाइंड करना है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाना है कि यहाँ पे कोई मुझे BSA कंफर्मेशन भी मिल जाए। मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, आपने ये सारे जोन्स मार्क किए हुए, आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पता है कि ट्रेंड आपका क्या है, बुलिश है। H1 का स्ट्रक्चर, H1 का ये लेवल है, ये जोन आप H1 का होना चाहिए, इससे छोटे टाइम फ्रेम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप जरूर होना चाहिए या ऑर्डर ब्लॉक जरूर होना चाहिए।
फिर आपने यहाँ पे बीएसए की कंफर्मेशन ढूंढनी है। कौन कौन सी कंफर्मेशन आपने यहाँ पे ढूंढनी है? बीएसए की कंफर्मेशन में आपने हमेशा यहाँ पे 2, 3, 3 और 4, आपने इनमें से कोई ना कोई देखनी, कंफर्मेशन 1 नहीं देखनी, या आपने देखना है टीपीआर, सिक्योरिटी, टीपीआर। आपने अब फोर्थ नंबर पे ये चीजें देखनी है यहाँ पे। ठीक है, मार्केट आ रही है, आपने अब बैक टेस्टिंग करनी है इन जगहों पे। ठीक है, जब मार्केट आपके इस जोन पे आएगी, अब आपने कंफर्मेशन देखनी है। जब आपको कंफर्मेशन भी मिल गई, लेट्स सपोज मार्केट ऐसे आ रही है नीचे, ऐसे आ रही है, ऐसे यहाँ पे आपको बीएसए की एक क्लाइमेटिक एक्शन बार मिली है, और मार्केट ने उसका लॉ स्वीप किया। लॉ स्वीप करने के बाद वो कंफर्म हो गई। ठीक है, अब आपने एक चीज माइंड में रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है, कि यहाँ पे अभी सिर्फ क्लाइमेटिक एक्शन बार कंप्लीट हुई है। क्या कंप्लीट हुई है? क्लाइमेटिक एक्शन बार। लेकिन स्टिल आपके ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं हुई। कैसे नहीं हुई? आपका अभी भी M5 का ट्रेंड बेरिश है। आपका M5 का ट्रेंड अभी भी बेरिश है। आप देखें कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है। ये क्लाइमेटिक एक्शन बार तो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और इसका एसएल 100 पिप से ज्यादा बन रहा है। इसका एसएल 100 पिप से ज्यादा बन रहा है। अब आपने क्या करना है? आपने ट्रेंड अलाइनमेंट का वेट करना है। आपको क्लाइमेटिक एक्शन बार, आपको कंफर्मेशन मिल चुकी है, कंफर्मेशन हो गई है। आप डायरेक्ट भी एंट्री ले सकते हो, या फिर अगर M5 का एमएस या नहीं हुआ अभी तक, अगर M5 का एमएस नहीं हुआ अभी तक और आपकी कैप कंप्लीट हो चुकी है, तो आप कम रिस्क के साथ यहाँ वहां पे ट्रेड करो। ठीक है, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट नीचे आ रही है, ये मार्केट आ रही है। मार्केट ने आपके जोन को टैप किया, यहाँ पे कोई क्लाइमेटिक एक्शन बार बनाई, और वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि आपकी कैप इस जगह पे कंप्लीट हो गई है। आपका एमएस पॉइंट कौन सा था? ये वाला। ठीक है, आपका एमएस पॉइंट ये वाला है। इस जगह से आपका एमएस होना है वो यहाँ पे। ठीक है, अभी आप यहाँ पे ट्रेड कर लो, कोई मसला नहीं, जरूर ट्रेड करो, लेकिन कम रिस्क के साथ। कम रिस्क के साथ, क्योंकि अभी आपकी अलाइनमेंट्स, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ें सारी की सारी कंप्लीट नहीं हो रही। आपने क्या करना है? कम रिस्क के साथ ट्रेड करनी है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी, एमएस कर देगी। दो स्नैरियो आ रही है। एक स्नैरियो, अभी एमएस नहीं हुआ, क्लाइमेटिक एक्शन बार कंप्लीट हो चुकी है M5 की। अब आप वेट करोगे, एमएस हो गया, होने के बाद अब नीचे जो भी जोन पड़ा होगा वो आपका हाई प्रोबेबिलिटी, मार्केट नीचे आएगी। इस तरह करते हुए यहाँ पे आप एंट्री कंफर्मेशन देखेंगे, और ये जो ट्रेड है, वो ट्रेड आपकी स्ट्रक्चर के साथ चलेगी, इंशाल्लाह वो लंबा चलेगी, कि H1 के स्ट्रक्चर को फॉलो करेगी वो ट्रेड। ऐसी ट्रेड होती है। दूसरा सिनेरियो ये होता है, जो आइडियल सिनेरियो होता है, कि मार्केट जब आपकी क्लाइमेटिक एक्शन वार कंप्लीट होती है, साथ ही आपका एमएस भी हो चुका होता है। या तो उसी टाइम फ्रेम का हो जाए, M3 का हो जाए, या M5 का हो जाए। मैं M5 को ज्यादातर देख रहा हूँ इस इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जो कभी फेल नहीं होते सेटअप्स, बहुत कम फेल्स होते हैं। ठीक है, ये अब एमएस हो गया, और साथ ही आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार भी कंप्लीट। ठीक है, अब मार्केट आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एसेट है, तो अब यहाँ पे एंट्री ना करें, कोई मसला नहीं, नीचे आएगी, ये जरूर आएगी इंशाल्लाह। ये नीचे किसी भी जोन पे आएगी। जो भी जोन आपका इंपॉर्टेंट होगा वो मार्क करके रख ले, वहां पे मार्केट जाए, वहां पे इस तरह मार्केट आए, तो यहाँ पे आपने कोई ना कोई कंफर्मेशन देख लेनी है, लिक्विडिटी वाला पार्ट ये देख लिया करें। ठीक है, ये देखने के बाद आप एंट्री करेंगे, तो वो आपकी एंट्री ट्रेंड के साथ चलेगी। अब इसका टारगेट्स क्या होते हैं? जो इस तरह की क्लाइमेटिक एक्शन बार होती है M5 की, उसके टारगेट्स बहुत लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, वो ट्रेंड के साथ चलना शुरू हो जाती है। इसका पहला टारगेट तो आप, जो स्ट्रक्चर M5 का स्ट्रक्चर का लेटेस्ट होता है, उससे छोड़ के अगले वाला कोई भी लिक्विडिटी पॉइंट, आपने उसको पहला टारगेट रखना है। दूसरा टारगेट, वहां पे आपने एटलीस्ट 60% अपनी क्लोजिंग करनी है, 40% आपने ट्रेड को चलने देना है, और वो आपकी ट्रेंड अलाइनमेंट के साथ चलेगी। ठीक है, आपने यहाँ से चलना है, और यहाँ पे आपका पहला टीपी होगा, दूसरा टीपी आपका ये है ब्रेक इवन के बाद। ठीक है,
अब ये ट्रेंड के साथ चलना शुरू होगी तो ये इंशाल्लाह बहुत लंबा लंबा चलना शुरू, और ये आपकी नहीं रुकती फिर जल्दी। अब इसमें फोर्थ के बाद फिफ्थ चीज ये आपकी आ गई है। हर टाइम फ्रेम की अलाइनमेंट होनी चाहिए हायर टाइम फ्रेम के साथ। अब इसमें आप एडिशनल एक चीज ऐड कर सकते हो, RSI की डाइवर्जेंस। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो उसको छोड़ दो, अगर नहीं पढ़ी तो उसको छोड़ दो। RSI की डाइवर्जेंस इसमें आप ऐड कर सकते हो, या फिर नहीं पढ़ी तो इसको छोड़ दो, RSI को छोड़ दो। आपने लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट एक पढ़ा होगा, लिक्विडिटी। आपने एक लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। आपका लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए लास्ट में। आपने ये चीजें छह देखनी है मार्केट में, और देखने के बाद आपने ट्रेड भी लेना। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ट्रेंड की अलाइनमेंट करनी है, H1 देखना है, आपका ट्रेंड बुलिश है। ठीक है, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर लेवल्स देखने हैं। फिर आपने उन लेवल्स पे कोई चीज ढूंढनी है ऐसी कि आपको ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप भी मिले। अब आप देखिए ये एक जोन था, इस जोन में आपका क्लाइमेटिक एक्शन बार भी है। ठीक है, इस जोन में आपकी कॉन्टेक्स्ट एरिया भी है, CA भी है। इस जोन में आपकी स्मार्ट मनी लिक्विडिटी भी है। और अगर तो इसका लो जैसे कैप बनती है, जब आपकी कैप लिक्विडिटी स्वीप बनेगी 2 3 4, तो इस जोन की लिक्विडिटी भी अगर पिक हो जाए, इस जोन की लिक्विडिटी भी पिक हो जाए, स्ट्रक्चर की अगर लिक्विडिटी भी पिक हो जाए उसके बाद कैप बने, यानी कि जो आपकी क्लाइमेटिक एक्शन बार बनेगी वो जोन की लिक्विडिटी भी पिक कर ले उसके बाद बनाए। और फिर आपकी अलाइनमेंट आपने वेट करना है कि अब इसकी अलाइनमेंट होने दें। आप भले क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई, आप ट्रेड ना करें, वेट कर ले। M5 आपका MS कर देगा, MS करने के बाद जब यहाँ पे आएगी, अब आपकी सारी कंफर्मेशन तो पूरी हो गई है यहाँ तक। M5 ने भी आपका MS कर दिया तो आपने जोन्स नीचे जो मैंने आपको एंट्री कंफर्मेशन पढ़ाई थी कि आपने जोन्स में जाकर स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है, तो ये M5 या M3 दोनों में देख सकते हो, इससे नीचे नहीं। मैं M5 में ज्यादातर देखता हूँ। तो यहाँ पे जब अलाइनमेंट हो जाएगी, क्योंकि अब स्ट्रक्चर अलाइन अलाइन हो चुका है। ठीक है, H1 और M5 दोनों अलाइन हो चुके हैं। अब मार्केट नीचे रीटेस्ट करेगी, अब इसके एसएल लेने के चांसेस बहुत कम हो गए, ना होने के बराबर। अब मार्केट इस तरह बाय में जाना शुरू हो जाएगी, और आपके टारगेट्स लंबे मिलेंगे, इस सिनेरियो में आपके टारगेट्स लंबे मिलेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये चीजें सारी देखनी है, इन सब चीज़ों को अलाइन करना है। अलाइन करके बैक टेस्टिंग करें। बैक टेस्टिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपने H1 का स्ट्रक्चर मार्क करना है। H1 का स्ट्रक्चर मार्क करने के बाद आपने उसके लेवल्स मार्क करने हैं। ठीक है, लेवल्स मार्क करने के बाद आपने देखना है कि इन लेवल्स में मुझे कोई और चीज़ मिल रही है, यहाँ पे मुझे फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नहीं है तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे ढूंढे। इन दोनों में से किसी एक जोन में आपको मिल गया, इंपॉर्टेंट है वो जोन, मार्केट को नीचे आने दे उस जोन तक। अब इस जोन में आपने ये चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, H1 स्ट्रक्चर हो गया, टिक मार्क कर ले, स्ट्रक्चर लेवल है, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने BSA की कंफर्मेशन देखनी है, जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। आपको मिल गई है, ठीक है, अब वेट करें, स्मॉलर टाइम फ्रेम को अलाइन होने दें। कि जैसे अलाइनमेंट हो जाएगी, क्लाइमेटिक एक्शन बार भी कंप्लीट हो चुकी होगी, आपकी अलाइनमेंट भी हो चुकी होगी, जज्बाती नहीं होना, ट्रेड नहीं जाती गुजरती। आपने नीचे ये मार्क कर लेना जोन, मार्केट इंशाल्लाह जरूर आएगी, उसको पिक करेगी, पिक करने के बाद आपकी जो ट्रेड मिलेगी वो आपके स्ट्रक्चर लेवल्स तक मिलेगी, लंबी ट्रेड। ठीक है, लेकिन आपने प्रॉफिट टेकिंग उसकी कर लेनी होती है पहले से ही। यानी कि आपने कोई पीछे कोई ऐसा जोन जो आपको नजर आ रहा होता है कि जहाँ पे आपकी प्रॉफिट टेकिंग होनी चाहिए, जैसे कोई स्ट्रक्चर लेवल, कोई लिक्विडिटी वाला जोन या कोई अच्छा हॉबी शोबी, ये चीजें आपने देख के वहां पे आपने पहली प्रॉफिट टेकिंग करनी है।
40% कर ले, 50% कर ले। मैं आमतौर पर अपनी अकाउंट की प्रॉफिट टेकिंग 80% के आसपास कर ले। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारी रेंज है, प्रॉफिट टेकिंग की रेंज, उसमें मैंने इतनी कर लेता हूँ। लेकिन इस सेटअप पे मैं हमेशा 40% प्रॉफिट टेकिंग करता हूँ, 60% अपनी ट्रेड को होल्ड रखता हूँ, मतलब अपनी ट्रेड को ज्यादा होल्डिंग में रखता हूँ। वो ब्रेक इवन हिट कर दे तो नुकसान, मैं अपनी ज्यादा हो सकता है कि मैं यहाँ पे 30% ही प्रॉफिट टेकिंग करूँ, ज्यादा ट्रेड को होल्ड करूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसने अब ट्रेंड अलाइनमेंट हो जानी है इसकी इंशाल्लाह, और ये बहुत लंबा चलेगी, फिर ये इस तरह से चलती रहती है ये वाली एंट्री। तो ये मॉडल आपका बहुत ही परफेक्ट होता है, इसमें आपने ये चीजें सारी